संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं आप लोगों को मालूम है? जैसे पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े थे संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण पढ़े थे पिछली कक्षा में, हम संप्रेषण पढ़ाए थे। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है इसको हम बताए थे ना। तो ठीक उसी प्रकार संप्रेषण, जब संप्रेषण का विषय वस्तु है, संप्रेषण का विषय वस्तु है, तो संप्रेषण में संप्रेषक होता है। कौन होता है? संप्रेषक होता है और संदेश होता है और प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, ये पिछले कक्षा में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और आज बताना क्या है? संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या है? संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या है? पहला पॉइंट है संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि जब संप्रेषण किया जाएगा, संप्रेषण करते समय संप्रेषण जब किया जाएगा, जैसे व्यक्ति हो गया, व्यक्ति कौन है? संप्रेषक। एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो होगा, दूसरा व्यक्ति श्रोता। दूसरा व्यक्ति क्या होगा? श्रोता। पहला व्यक्ति संप्रेषक, दूसरा व्यक्ति श्रोता। अब पहला पॉइंट संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। अब इसका दूसरा पॉइंट इसमें संदेश अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्या आवश्यक है? संदेश आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है? संदेश आवश्यक है। क्योंकि एक संप्रेषक दूसरे व्यक्ति को जो बैठा है, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम क्या हो गए यहाँ? संप्रेषक। आप लोग सुन रहे हैं, श्रोता। जो सुनने वाला है उसको क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाला क्या होता है? श्रोता। और जो कह रहा है, जो आपको कुछ बता रहा है अपने शब्दों के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं? संप्रेषक। उसे क्या कहते हैं? संप्रेषक। तो पहला, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, संदेश आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण लिखित
या मौखिक, दोनों हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? संप्रेषण लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? संप्रेषण, जब कोई पत्र कहीं लिख के पत्र के द्वारा कहीं हम भेजते हैं, अपना शब्द, अपनी व्यथा को व्यतीत करके अपनी व्यथा को रखते हैं उस पत्र में। जैसे कोई कर्मचारी कहीं वर्क कर रहा है, उसको छुट्टी लेना है, तो अपने प्रबंधक को और अपने उच्च अधिकारी को जब वो संप्रेषित करना चाहता है कि हाँ हमें छुट्टी लेना है, कोई कार्य है, तो लिखित रूप में करता है। और किसी मंच से कोई भी कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ कहता है, तो वो क्या करता है? मौखिक करता है। जैसे अब मौखिक कहीं भी हो सकता है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिल गया, तो वहां हम क्या करते हैं? मौखिक बातचीत करते हैं, मौखिक वार्तालाप करते हैं। भाई संप्रेषण बातचीत करने को ही कहते हैं, वार्तालाप को ही कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। तो मौखिक के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना होता है। अब इसमें जैसे आ जाता है भाषण, अब जैसे तमाम चीजें हैं, जैसे कोई भाषण कहीं दे रहा है, वह भी अपने शब्दों के माध्यम से अपना विचार रखता है, भाषण के द्वारा अपने शब्दों को रखता है। तो इसी प्रकार आदेश अब जैसे आदेश क्या है? आदेश लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। आदेश लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। तीसरा आप समझ लीजिए, विशेषता के अंतर्गत तीसरा आप समझ लीजिए, इसमें निर्देशन अब जैसे निर्देशन, कुछ व्यक्ति होते हैं किसी के निर्देशन में काम करते हैं। जैसे कर्मचारी हैं अपने, आप सपोज है कि आप प्रबंधक हैं और अपने निर्देशन में काम करवाना है। कैसे करवाना है, क्यों करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, जिससे वह कर्मचारी अपना कार्य कर ले जाए। जो प्रबंधक के द्वारा निर्देशित किया गया हो जिस कार्य के लिए, वह उसकी शब्दों के माध्यम से, प्रबंधक के शब्दों के माध्यम से कर्मचारी सुन करके जो कार्य वो बताए और कर्मचारी आसानी से करना प्रारंभ कर दे। तो ये संप्रेषण की एक विशेषता है। निर्देशन हो गया। और अगला पॉइंट इसी में आप समझ लीजिए कि सुझाव। जैसे क्या है, किसी व्यक्ति को आप सुझाव दे रहे हैं। जब आप अपना शब्द रखते हैं, अपने बातों के आधार पर, अपने शब्दों के आधार पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जो व्यक्ति श्रोता है, सुन रहा है, वो कितना ग्रहण करता है और किस प्रकार से ग्रहण करता है। जब वो ग्रहण करने के बाद
जब वो कोई प्रतिक्रिया देता है उस व्यक्ति को, जिसको हम लोग संप्रेषक बोलते हैं, उस व्यक्ति को अगर संप्रेषक को अगर वो प्रतिक्रिया देता है तो क्या हो जाता है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। उस फीडबैक के माध्यम से तब स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा, उस संप्रेषक के द्वारा जब फीडबैक प्राप्त हो जाता है, उस प्रतिक्रिया श्रोता के मध्य से, श्रोता के बीच से जो प्रतिक्रिया संप्रेषक को मिलता है और संप्रेषक द्वारा कही हुई बातों पर वो अमल करने लगता है, तो वह ये विशेषता होता है, वही उसकी फीडबैक होती है, प्रतिपुष्टि होती है। आ गया समझ में? संप्रेषक क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा और इसमें संदेश आवश्यक है। संप्रेषण लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। संप्रेषण 2 मार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण, इसका चौथा पॉइंट है संप्रेषण, मिटा दीजिए। संप्रेषण, चौथा पॉइंट, संप्रेषण 2 मार्गी प्रक्रिया है, 2 तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है। एक तरफ श्रोता, दूसरे तरफ संप्रेषक, विचारों का आदान प्रदान, इसलिए संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है। यह संप्रेषण की विशेषता का चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट है संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। अब संप्रेषण की विशेषताएं, पहला पॉइंट, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, संप्रेषण में संदेश आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, संप्रेषण लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण